माय डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ्स सक्सेस पॉइंट। और राम के मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं और इस सॉल्यूशन भी स्मार्ट सॉल्यूशन और इस तरह से बताता हूं जिससे आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। लेकिन क्या है, प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस तो आप ही को करनी पड़ेगी। चलिए माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एज पर द सीबीएसई सिलेबस माय डियर स्टूडेंट जो आपके सिलेबस में है, एक तो है सर्किल, पैराबोला, इलिप्स और लाइंस। इनकी सबकी स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट, आपकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 8.1, उसी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज आपकी है 8.1 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन है माय डियर स्टूडेंट। लेकिन पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। पेशेंस रख करके ही इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आप। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है, उसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना है। किसके द्वारा बाउंडेड है? बाउंडेड बाय द रीजन। एक तो कर्व है हमारा पैराबोला, ठीक है, एक तो पैराबोला होगा। उसके बाद क्या है? लाइंस है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस भी दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए हम लोग सबसे पहले फिगर बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट। लेट मी टेक, चूंकि फिगर को समझना बहुत जरूरी है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, दैट इज राइट पैराबोला। इसके वर्टेक्स कहां पर हैं? इसके वर्टेक्स हैं 0 0 पर, ठीक है, ओ। और माय डियर स्टूडेंट देखिए, ये हमारे पास कर्व हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब क्या करूंगा, देखिए सब मैंने बताया ना, सबसे पहले फिगर को समझना बहुत जरूरी है। एरिया हम लोग निकालेंगे किस किस के बीच में। एक तो हमारे पास पैराबोला हो गया, राइट पैराबोला। चलिए मैं यहां से लेकर के 1 क्या है, 1 और 4 है, 1 2 3 और 4 यहां तक ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट। देखिए थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा देता हूं, वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स, ठीक है। और ये आ गया मेरे पास में 4 पे लाइन बना दीजिए, परपेंडिकुलर लाइन। माय डियर स्टूडेंट 4 हो गया और ये हो गया 1, यहां पर भी मैं, और इसका मुझे एरिया निकालना है। देखिए देखिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। कहां से कहां तक है? 1 से लेकर के 4 तक। अब इसका इसने बोला है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। पहले क्वेश्चन में समझ लीजिए, उसके बाद तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन। बाउंडेड रीजन किस किस का बाउंडेड है? x इज इक्वल टू 1, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लोअर लिमिट ये होगी, अपर लिमिट 4 तक है, अपर लिमिट ये होगी, यानी कि 1 से लेकर के 4 तक। लेकिन क्या है इन बिटवीन? ये पैराबोला हो गया, फिर ये एक्स एक्सिस भी है। अब देखिए इसके बीच में पैराबोला और ये लाइन देखिए, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 और x एक्सिस, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पैराबोला का पार्ट लाई करता है उसी का एरिया निकालना है, फ्रॉम 1 से लेकर के 4 तक, ठीक है। वाई इसमें जो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा पैराबोला का पार्ट लाई कर रहा है ना, उसको टच नहीं करना है, चूंकि एज पर द कंडीशन देख लीजिए एक्स एक्सिस मतलब ऊपर वाला पोर्शन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड बाउंडेड रीजन। देखिए एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। बाउंडेड रीजन मैंने बता दिया माय डियर स्टूडेंट, ये एग्जाम में भी आ जाता है इस तरह से ये चीजें कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस पोर्शन, व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, ठीक है। दैट विल बी द एरिया। एरिया किसका एरिया? बाय द बाउंडेड रीजन। किस किस का बाउंडेड रीजन? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4 एंड एक्स एक्सिस। इसका एरिया हम लोग निकालना है। चलिए क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर मैंने बताया था ये तो y हो जाता है वर्टिकल लाइन और ये dx हो जाता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? लेंथ इनटू ब्रेथ। एक एक चीज बताऊंगा इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी तो आप इसी तरह से कर लेना। तो इसमें क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट? देखिए लेंथ इनटू ब्रेथ। नहीं तो आपको ये पता चला कि y और dx कहां से आ गया, ठीक है। इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया? लेंथ इनटू ब्रेथ y इनटू dx। लेकिन कहां से कहां तक? वो इंटीग्रेशन से लेंगे हम लोग, 1 से लेकर के 4 तक, ठीक है। 1 से लेकर के 4 तक, इसी के बीच का एरिया हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए y की वैल्यू कितनी होगी? 1 2 4, ठीक है। y की वैल्यू कहां कितनी होगी माय डियर स्टूडेंट? यहां से सॉल्यूशन जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, कितना? तो y की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट? रूट एक्स, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग ले रहे हैं। देखिए ये आ जाएगा 1 2 4 और y की वैल्यू पुट अप कर दीजिए रूट एक्स, यानी कि x टू द पावर हाफ और dx।
चलिए अब इसका देखिए हम लोग इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2। सिंपल कर्व है, इसका तो इंटीग्रेशन जानते हैं ना, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू दी पावर हाफ, एक्स टू दी पावर हाफ प्लस 1 कर देना, ठीक है, दैट इज 1 to 4। अब माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर क्या होगा, 2/3 तो मैं यहां पर कर देता हूं क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, और उसके बाद x अपर लिमिट ले लेते हैं, x टू दी पावर देखिए यहां पे सबसे पहले अपर लिमिट है 4 टू दी पावर क्या हो जाएगा 3/2 देखिए, और माइनस फिर लोअर लिमिट क्या लेंगे 1 टू दी पावर ऑल्सो 3/2। देखिए माय डियर स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर 4 को हम बाइफरकेट कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर टू दी पावर 3/2 और माइनस 1 टू दी पावर 3/2 तो 1 ही होगा, ठीक है। देखिए और इसमें क्या है माय डियर स्टूडेंट देखिए 2/3 इसको तो बाहर कर देना है, दैट इज 1 2/3। अब इसमें एक चीज देखिए यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2 टू दी पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3 इंटू कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, यहां पे देखिए 8 माइनस 1 और ये कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट 7 आ गया, देखो यहां पे 2 इंटू 7/3 यानी कि कितना आ गया 14/3 स्क्वायर यूनिट आ गया, 14 पॉइंट। स्टूडेंट देखिए फिर मैंने बताया था ना उसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसी तरह से फिगर बनाएंगे, देखो जैसा क्वेश्चन नंबर में बनाई थी ना उसी तरह से यहां पर भी बनाएंगे। देखो राइट पैराबोला है, यहां पर भी राइट पैराबोला माय डियर स्टूडेंट देखिए यू विल हैव टू सी द राइट पैराबोला, कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसकी फिगर आ गई हमारे पास, राइट पैराबोला इट विल पासिस थ्रू द ओरिजिन वर्टेक्स, वर्टेक्स इसका ओरिजिन पर होगा, ये आगे मेरे पास ओरिजिन, ये वर्टेक्स आ गया और ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। वैसे तो हमें y की वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, देखिए 1 2 3 और 4, हमारे पास कहां से कहां तक जाना है, x इज इक्वल टू 2 और 4 तक जाना है, केवल यहां तक माय डियर स्टूडेंट। देखिए इस पोर्शन का एरिया हमको निकालना है, फिर वही स्ट्रिप बना देता हूं मैं एक जिससे आपकी समझ में आ जाए, दैट विल बी स्ट्रिप, और ये शेडेड रीजन का एरिया हमको निकालना है माय डियर स्टूडेंट, और ये क्या है y और ये dx हो गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। स्ट्रिप मैंने बताया ना एक स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, और कहां से कहां तक 2 से लेकर के 4 तक, कहां तक देखिए x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 4 और पैराबोला, और x एक्सिस यानी कि ऊपर वाला पोर्शन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया निकालना है, जो हमारा पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसी का एरिया हमको निकालना है, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट अब हम निकालते, देखिए सबसे पहले हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, y की वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 दैट इज 9x, और y की वैल्यू कितनी हो गई +-3√x, ये हो जाएगी ना। लेकिन हमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में का एरिया निकालना है तो y की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने बता दिया 2 से लेकर के 4 तक निकालना है। सबसे पहले स्ट्रिप का एरिया निकाल लीजिए, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है y इंटू dx, और कहां से कहां तक निकालना है 2 से लेकर के 4 तक, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है मेरे स्टूडेंट, ठीक है। अब y की वैल्यू ले लीजिए, दैट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट 2 to 4, y की वैल्यू आ गई √3 को बाहर कर दीजिए √x dx, 3√x है ना, बस सिंपल। इसका तो इंटीग्रेशन मैंने अभी भी बताया था आप लोगों को माय डियर स्टूडेंट 3 to, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं, x टू दी पावर हाफ कितना हो जाएगा, x टू दी पावर हाफ का x टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ठीक है, और ये आ गया 2 to 4, है ना, सिंपल सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। अब इसको क्या करेंगे, देखिए इसको मैं यही लिख देता हूं 3 इंटू 2/3, ठीक है, 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा ना, और अब लिमिट लेंगे, देखिए माय डियर स्टूडेंट x टू दी पावर 3/2 और 2 to 4, अब देखिए लिमिट ले लेते हैं हम लोग, चलिए माय डियर स्टूडेंट देखा जाए अपर लिमिट यानी कि 4 टू दी पावर 3/2, और लोअर लिमिट ये तो माय डियर स्टूडेंट 3 से 3 कैंसिल, 2 आ गया, ध्यान दीजिए देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहां पे आ जाएगा 2 टू दी पावर 3/2। बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, से जनरली गलतियां करते हैं, 4 को डिवाइड इसके फैक्टराइजेशन निकाल दीजिए, 2 टू दी पावर 2 आ गया ना, और 2 दी पावर कितना 3/2, यानी कि 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट देखिए 2 टू दी पावर, हम इसको रूट फॉर्म में चेंज करेंगे, 2 टू दी पावर 3/2
यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं 2 टू दी पावर 3/2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 टू दी पावर हाफ, या 2 टू दी पावर 1 हो गया ना, 2 टू दी पावर 1 इंटू 2 टू दी पावर हाफ किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। तो इसलिए यहां पर लिख देता हूं मैं 2√2 माय डियर स्टूडेंट। उसको ध्यान दीजिए आप लोग, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखो इसमें यहां पे 2 टू दी पावर 3 माइनस 2√2, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 2, देखें यहां पर आ जाएगा 8 माइनस 2√2 और मल्टीप्लाई इट इनसाइड द ब्रैकेट 16 माइनस 4√2 स्क्वायर यूनिट्स। माय डियर स्टूडेंट देखिए बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में मैंने इसका एरिया बताया माय डियर स्टूडेंट, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल इसी का एरिया निकालेंगे इन बिटवीन पैराबोला, राइट पैराबोला, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 और x एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल इसका एरिया आपको निकालना है। एक एक पॉइंट बताया माय डियर स्टूडेंट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। कौन कौन सा कर्व है, पैराबोला है, ये भी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। चलिए इसकी फिगर बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए अपवर्ड पैराबोला माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, ये क्या होगा y एक्सिस और x एक्सिस, ओरिजिन, देखिए मैं यहां पे पैराबोला बना देता हूं माय डियर स्टूडेंट, इसका वर्टेक्स कहां पे होगा, ओरिजिन पर होगा वर्टेक्स। अब इसमें ले लेते हैं हम लोग, देखिए 1 2 3 और 4, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना माय डियर स्टूडेंट, कहां से कहां तक है, 2 से 4 तक है, 1 2, देखिए 2 और 4 ले लेता हूं मैं, 1 2 और 3, तो हमारा कहां से कहां तक 2 से 4 तक है, देखिए यहां से लेकर के इसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो वही एक स्ट्रिप ले लेता हूं मैं, देखिए इसमें भी स्ट्रिप बताऊंगा मैं, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास dy, याद रखना, और इसकी जो हाइट है लेंथ हो जाएगी x, ये याद रखना, और इसका एरिया पूरे का एरिया हमको निकालना है। एक्चुअली मैं स्ट्रिप इसलिए बता रहा हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी हो गई x, x क्यों ली है मैंने, चूंकि यहां से परपेंडिकुलर डालोगे ना तो ये x एक्सिस हो जाएगा, ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी x होगी, और ये इसके पैरेलल तो ये भी x हो जाएगी, ठीक है। तो ये x ले ली मैंने, और ये क्या है y एक्सिस के ऊपर है तो dy हो जाएगी, ठीक है। और कहां से कहां तक लेंगे, 2 से लेकर के 4 तक, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन माय डियर स्टूडेंट, देखिए एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन माय डियर स्टूडेंट, देखिए बहुत सिंपल है, कितना हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, कंडीशन दी हुई है फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना आप लोगों को। कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, 2 से लेकर के 4 तक, इसका एरिया, स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया x dy, ठीक है। चलिए और माय डियर स्टूडेंट देखिए 2 to 4, x की वैल्यू बता दीजिए, x की वैल्यू देखिए यहां पे, पैराबोला, कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला, पैराबोला क्या है माय डियर स्टूडेंट, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और इसके x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2√y, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, 2√y आ गई, लेकिन हमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है तो x की पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। चलिए तो इसके x की वैल्यू मैं यहां पर लिख देता हूं, तो 2 को बाहर कर देता हूं, √y और dy, समझ में आ गया ना माय डियर स्टूडेंट, कैसे लिखा आपने, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में। चलिए अब मैं इसका इंटीग्रेशन निकाल देता हूं माय डियर स्टूडेंट, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग विद रेस्पेक्ट टू y टू दी पावर 3/2, सेम जो अभी निकाला है, बस 2 टू दी पावर दैट 4, ओके। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये आ जाएगा 2 विल बी इन द न्यूमरेटर, यानी कि 2 इंटू 2/3, ठीक है। अब हम लोग अपर लिमिट लेंगे सबसे पहले, यानी कि 4 टू दी पावर 3/2, अभी बताया मैंने, लोअर लिमिट ले लीजिए, लोअर लिमिट में क्या होगा 2 टू दी पावर 3/2, अभी तो बताया, सेम क्वेश्चन, 2 टू दी पावर 2, देखिए यहां पे 4/3, ठीक है, और 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3/2, माय डियर स्टूडेंट देखिए ये होता है ना a टू दी पावर m टू दी पावर n, तो क्या होता है a टू दी पावर mn होता है ना, क्लास 8-9 में पढ़ा है ना आप लोगों ने, पावर को प्रोडक्ट कर देते हैं, तो इसमें प्रोडक्ट इनका क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है 2 टू दी पावर 3 को मैंने बताया था 2√2, अभी बताया था 2√2, ठीक है। इसको मैंने ऐसे कर दिया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 4/3,
2 से 2 कैंसिल, तो 2 टू द पावर 3 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, यहां पे देखिए माई 3 और 8 माइनस 2 रूट 2। माय डियर स्टूडेंट, इसको फिर से हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर एज इट इज छोड़ दीजिए। इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 32/3 और माइनस 8 रूट 2 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट, चूंकि एरिया की यूनिट क्या है, स्क्वायर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, वट एवर इट में भी, जो भी होगा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट देखिए ये इसकी वैल्यू आ गई। एक चीज याद रखना है, फिर से मैं बता देता हूं आप लोगों को, 2 टू दी पावर 3/2। चूंकि बच्चे इस तरह की कैलकुलेशन में गलतियां करते हैं, इसको हम ब्रेक कर देते हैं। देखिए 2 टू दी पावर 1 इंटू 2 टू दी पावर, अब इनको सम करोगे ना तो क्या आ जाएगा, देखो वही चीज आ जाएगी, 2 टू दी पावर 1 प्लस हाफ, जो 3/2 के इक्वल होता है। तो ये क्या होगा 2, और ये 2 टू दी पावर हाफ मतलब रूट 2। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए अब मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चलिए इसमें हम लोग सबसे पहले इसकी फिगर बनाते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग, यू विल हैव टू कीप इन माइंड। ये आ गया मेरे पास में ए, जिसके ये ओरिजिन आ गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ए ये हमारे पास मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है, इसलिए हमारे पास, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, इलिप्स, इलिप्स का जो वर्टेक्स है ये, या इसके कोऑर्डिनेट होंगे ए और 0, वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू ए हो जाएगी। ठीक है, यहां पे होता है 0 और बी, यानी कि वाई एक्सिस, वाई डैश और एक्स डैश। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ए डैश दैट इज माइनस ए और 0, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। इसने क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इसमें कोई एक्सिस वगैरह कुछ नहीं दिया है माय डियर स्टूडेंट, टोटल इलिप्स का एरिया निकालना पड़ेगा। और टोटल इलिप्स का एरिया कैसे निकालोगे, देखिए इसमें भी मैं वही चीज बताऊंगा। स्ट्रिप ले लेता हूं सबसे पहले। ठीक है, ये क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, dx, और ये क्या हो गया y। ठीक है, और हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, y की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी वैल्यू मैं यहां से निकाल देता हूं। देखिए y² अपॉन 9 विल बी इक्वल टू 1 माइनस x² अपॉन 16। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, देखिए कितना आएगा, 16 माइनस x²। ठीक है, और y² की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए 9 अपॉन 16 और 16 माइनस x²। देखिए इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। और y की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए पॉजिटिव ले लेनी है, पूरे का स्क्वायर रूट आ जाएगा, 9 अपॉन 16 माइनस x²। कितनी आ गई वैल्यू, 3/4 रूट 16 माइनस x², y की वैल्यू ये आ गई। ये वैल्यू यूज करेंगे हम लोग, y की वैल्यू। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, फिगर तो आपकी समझ में आ गई ना। देखिए कहां से कहां तक हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया केवल, और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर स्टूडेंट। देखिए 4 क्वाड्रेंट्स है, 1 2 3 4। ठीक है, और इलिप्स का एरिया सभी क्वाड्रेंट में सेम होगा, जितना ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उतना ही सेकंड क्वाड्रेंट में, उतना ही थर्ड क्वाड्रेंट में, उतना ही फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब चूंकि देखिए ये सिमेट्रिकल है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्ड बता देता हूं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यूज करते हैं आप लोग, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्या होता है, यदि आप इसको पूरे को फोल्ड करोगे ना विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है, तो इसका हाफ पोर्शन है, हाफ पोर्शन को कवर कर लेगा। फिर उसके बाद फोल्ड करोगे क्या, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में फोल्ड करोगे, यानी कि इसका हाफ पोर्शन इसको कवर कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, जो 4 पार्ट्स है ना इलिप्स के, एरिया विल बी इक्वल ऑफ ईच पार्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसमें, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन किसके इक्वल होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 4 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, और लिमिट ए की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट, यहां पे कंपेयर कर लीजिए, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a² दैट इज 16, ए के स्थान पे 16 है ना, ए की वैल्यू कितनी आ गई, +-4, और y² कितना है माय डियर, सॉरी b² कितना है, b² है दैट इज 9, और b की वैल्यू कितनी आ गई, +-3। याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, तो a की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4 और 0, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 3, यहां पे कितना होगा, यदि b' लेंगे आप तो 0 -3, और यहां पे कितना हो जाएगा, -4 एंड 0। सबकी वैल्यू बता दी, हम लेंगे लिमिट 0 से 4 तक, 0 to 4। और माय डियर स्टूडेंट, इसका एरिया, स्ट्रिप का एरिया 0 से 4 तक निकालेंगे, 0 से 4 तक निकालेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया,
ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट यहां पे क्या आ गया, y dx यानी कि 4 0 to 4। माय डियर स्टूडेंट y की वैल्यू लिख लीजिए यहां पे 3/4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। माय डियर स्टूडेंट अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब इंटीग्रेशन निकालने के लिए तो ज्यादा स्पेस चाहिए ना माय डियर स्टूडेंट। देखिए बाउंडेड रीजन का तो कितना आ जाएगा, 3 को मैं बाहर कर देता हूं, देखिए 3 और यहां पे देखिए माय डियर स्टूडेंट तो मेरे पास क्या आ गया 0 to 4, ठीक है, रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। माय डियर स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन देखिए, इसको मैं यूज करूंगा, ध्यान दीजिए आप लोग, यूजिंग, बार बार बता रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में इसका फॉर्मूला बताऊंगा क्या होगा। इसका फॉर्मूला x और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। माय डियर स्टूडेंट ये इसका इंटीग्रेशन होता है, प्लस सी भी होता है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में अब सी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट अब देखिए इसको, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करूंगा मैं, ठीक है, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। माय डियर स्टूडेंट फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कीजिए, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्स के स्थान पे मैं क्या ले सकता हूं माय डियर स्टूडेंट, एक्स के स्थान पे ले सकता हूं मैं 16 या फिर एक्स के स्थान में ले लीजिए 4 साइन थीटा, उससे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। साइन थीटा ले लीजिए, कोस थीटा ले लीजिए, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी, यानी कि 3 नंबर के क्वेश्चन में पूरे 3 आवर्स चले जाएंगे, ऐसा मत कीजिए आप। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए। इसका फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट देखिए 3, बस देखिए यहां पर माय डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, x बाई 2 और रूट सेम थिंग 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे ए स्क्वायर पूरा 16 है, तो 16 बाई 2 साइन इनवर्स ए की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट। अब चाहो तो इसको ब्रेक भी कर सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कहां से आ गया, 0 to 4 रूट यानी कि 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। देखिए a की वैल्यू 4 आ गई ना, इसलिए ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। a की वैल्यू 4 आ गई यानी कि x अपॉन 4 ले लिया मैंने, यहां पे लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, देखिए अब लिमिट लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अपर लिमिट ले लेते हैं, जहां भी x है वहां पे 4 रख दीजिए, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 16 माइनस 4 स्क्वायर 16 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहां पे 0 आ जाएगी, देखिए प्लस 16 बाई 2 यानी कि 8, ठीक है। और यहां पर साइन इनवर्स 4/4, क्योंकि a है ना, यहां पे x है ना माय डियर स्टूडेंट। ये तो मेरे पास कौन सी लिमिट आ गई, अपर लिमिट। लोअर लिमिट में देखिए x के स्थान पे 0 रखोगे तो टोटल 0, ठीक है। यहां पे x के स्थान पे 0 रखोगे, साइन इनवर्स 0 मींस 0, तो मैं यहां पे 0 लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, 0 प्लस 0, देखिए लोअर लिमिट 0 आ जाएगी, इसलिए रखने की आवश्यकता नहीं है। 3 माय डियर स्टूडेंट 16 माइनस 16 ये भी 0 आ गया, ये भी टोटल 0 आ गया, तो क्या आ गया मेरे पास में 8 साइन इनवर्स 1। बहुत इंपॉर्टेंट आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए कितना इंपॉर्टेंट, यानी कि इजीएस्ट वे में कैलकुलेशन बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट। देखिए 24 आ गया, 24 अब कितना आएगा यहां पे साइन इनवर्स। अब देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में चले जाइए, साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने 1 के स्थान पर साइन π/2 कर दिया, साइन 90 डिग्री मींस 1, इसलिए यहां पे क्या है। और ये फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या होता है, 24 इंटू π/2 आ गया। साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कैंसिल कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, 12 पाई आ गया स्क्वायर यूनिट्स। देखिए कितना बिल्कुल धीरे धीरे एकदम सिंपलेस्ट वे में इसका सॉल्यूशन बताया है। चलिए अब एक क्वेश्चन में और बताऊंगा आपको माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपका दैट इज वर्टिकल, क्योंकि वर्टिकल भी बताना बहुत जरूरी है, वर्टिकल भी आ जाता है ना। वर्टिकल इलिप्स को देखिए, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 1। बस ये चीज याद रखनी है माय डियर स्टूडेंट आपको, ठीक है। अब देखिए यहां पे बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई +-2, एंड ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है दैट इज 9, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई +-3। बस ये याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड,
ठीक है, चलिए अब हम इसमें जो है इलिप्स बनाते हैं, वर्टिकल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान दीजिए। एक्सप्रेस दिस इज ए वर्टिकल इलिप्स, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये वही ओरिजिन आ गया मेरे पास में, ओरिजिन आ गया, और ये आपका इसके कोऑर्डिनेट माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर, इसमें वर्टिकल इलिप्स के लिए मैं यहां पे लूंगा दैट इज 0 and 3 वर्टिकल इलिप्स के लिए, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट 2 and 0, 2,0, क्योंकि y की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, -2 and 0, यानी कि आप लोग ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 and -3। देखिए वर्टिकल एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, इसका बाउंडेड रीजन, इसको इससे कंपेयर कीजिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, ठीक है। और इसलिए मैंने वैल्यू भी निकाल दी, वर्टिकल इलिप्स है ये। अब इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन इलिप्स है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, दैट इज ए वर्टिकल इलिप्स। इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान देना बहुत जरूरी है। सेम मेथड बताऊंगा, हालांकि आप इसको वाई एक्सिस पर भी ले सकते हो स्ट्रिप, लेकिन मैं क्या है स्ट्रिप एक्स एक्सिस पर ही लूंगा, ठीक है, यहीं पर निकालूंगा। देखिए मैं सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ, ये क्या ले लिया मैंने y, और यहां पे ले लेता हूं, देखिए ये ओरिजिन हो गया 0, 0, ठीक है, ये हो गया dx, और मैं इसका एरिया निकाल देता हूं पूरे का, ठीक है। कहां से कहां तक, 0 to 2 लूंगा लिमिट। एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन माय डियर स्टूडेंट, देखिए एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, वही 4 टाइम्स, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लिमिट कितनी हो जाएगी 0 to 2, यहां 0 है ना, 0 से 2 लूंगा, चूंकि इसी एक्स एक्सिस पर लिया मैंने, चेंज नहीं किया, बिल्कुल सेम मेथड, एक ही मेथड से बताऊंगा, सो दैट यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड, ओके। माय डियर स्टूडेंट देखिए मैंने बताया था ना यहाँ पे, फिर वही हमारे पास y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y² 9 इज इक्वल टू कितना होगा 1 - x² 4, एलसीएम ले लीजिए 4 - x² 4, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट 9 को भी इधर ले लेता हूं, 9/4 √4 - x², तो ये y², देखिए ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई, देख लीजिए y की वैल्यू आ गई मेरे पास में, प्लस माइनस कितनी आ जाएगी 3/2, देखिए वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट। इसमें आप चाहें तो इसको ऐसा कर सकते हैं 9, ठीक है, ये y² की वैल्यू आ गई, माय डियर स्टूडेंट y² की वैल्यू और y की वैल्यू देखिए ये आ गई, ठीक है। तो मैं y की वैल्यू यहां पे पुटअप कर देता हूं, क्या होगी y और dx, ठीक है। चलिए 4, 0 to 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, 3/2 रूट, और कितना आ गया 4 - x² और dx। बस इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, चलिए इंटीग्रेशन हम लोग निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसको मैं आगे ले जाऊंगा 4, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 4 × 3/2, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए 4, फिर वही सेम थिंग, फॉर्मूला यूज करूंगा मैं यहां पे, देखिए यूजिंग माय डियर स्टूडेंट, देखिए a² - x² और dx क्या होगा x √a² - x² 2 और प्लस a² 2 sin इनवर्स x/a और प्लस c, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। अब इसमें यहां पर तो क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 4, 3/2 को मैंने बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन इसका कितना हो गया, देखो x/2 और √4 माय डियर स्टूडेंट, a 2² है ये, ध्यान रखना, इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 4 × 3/2 और 0 to 2 √2² - x² और dx, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसमें इंटीग्रेशन कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये तो मैंने बाहर कर दिया, प्लस 4 a² की वैल्यू कितनी है 4/2 और फिर sin इनवर्स x की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट, x को एज इट इज रख दीजिए, a की वैल्यू आ गई 2 और 0 to 2 लिमिट, कुछ नहीं करना आपको,
देखिए इसको मल्टीप्लाई कर, इसको डिवाइड कर दीजिए, दैट विल 2 into 3 दैट विल बी 6। सबसे पहले अपर लिमिट लेंगे -1, देखिए 2/2 और यहाँ पे 4 माइनस 4, 2 स्क्वायर मीन्स 4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पर साइन इनवर्स यानी कि 2/2। ये तो अपर लिमिट आ गई माय डियर स्टूडेंट, और लोअर लिमिट क्या होगी 0, यहाँ पे 0 रखोगे 0, साइन इनवर्स 0 मीन्स 0 प्लस देखिए ये आ गई लोअर लिमिट 4, ये तो 0 आ गया, ठीक है, 2 और इनटू ये साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 के स्थान पे मैंने अभी भी बताया था आपको π/2। साइन इनवर्स देखिए इसको हम यहाँ पे ये यूज करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की कंडीशन है साइन थीटा, इट विल बी इक्वल टू थीटा। ये कंडीशन मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, देखिए माय डियर स्टूडेंट 6 into 2 into π/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 6π स्क्वायर यूनिट्स। माय डियर स्टूडेंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी यदि अच्छी तरह से प्रैक्टिस की हुई है ना, कहीं पर गलत नहीं होगा, किसी स्टेप पर गलत नहीं होगा, फटाफट निकालते हुए चले जाएंगे। बट ऐसे क्वेश्चन में तो प्रैक्टिस तो चाहिए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया और अभी हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह के क्वेश्चन आपको कहां पे मिलेंगे, देखिए कितना इजीएस्ट वे में मैंने 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को बता दिया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का क्वेश्चन भी मैं इसी वीडियो में लूंगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और स्मार्ट सॉल्यूशन कहां पे मिलेगा, मैथ सक्सेस पॉइंट बाय राम कुमार, राम के मैथमेटिक्स बाय राम कुमार। लेकिन माय डियर स्टूडेंट जब मैं इतनी मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए जिससे आपके अच्छे मार्क्स आए, तो आप भी तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, आपका ब्रेन भी तो पॉजिटिव होना चाहिए ना। माय डियर स्टूडेंट वीडियो को देखने के बाद ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, माय डियर स्टूडेंट कमेंट दीजिए कि कमेंट आप देंगे तो मुझे पता चलेगा ना आप क्या कर रहे हैं, आपका कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, ये सभी स्टेप आपकी समझ में। एक चीज याद रखनी, सबसे पहले सर्किल बनाएंगे, सर्किल क्या है x² + y² = 4, रेडियस कितनी है 2, ठीक है। इसको देखिए मैं ऐसे लिख देता हूं x² + y² विल बी इक्वल टू 2²। और कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर विद x² अपॉन x² + y² विल बी इक्वल टू a², ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है 2 हो गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए, और इसका सेंटर क्या होगा x² + y² = a², इसका सेंटर होगा 0 0, ओरिजिन सेंटर 0 0। अब देखिए सर्किल बना देता हूं, ध्यान दीजिए, ठीक है। लेकिन क्या है, एक चीज याद रखनी है इसमें, सबसे पहले हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देते हैं, क्योंकि लाइन भी दी हुई है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड सर्किल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन क्या है x = √3y एंड सर्किल x² + y² = 4। माय डियर स्टूडेंट देखिए दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तभी तो लाइन ड्रॉ करेंगे, नहीं तो हमें पता ही नहीं है लाइन कहां से पास होगी। ये इस चीज को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब इसमें x की वैल्यू x के स्थान पे रख देता हूं √3y, ठीक है, + y² = 4। तो कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट 3y² + y² विल बी इक्वल टू 4, और 4y² = 4। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, y² विल बी इक्वल टू 1, और क्या आ गया y = ±1, ठीक है। y की वैल्यू तो माय डियर स्टूडेंट +-1 होगी, लेकिन हमें निकालना एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब केवल इस पार्ट में निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वहीं पर हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो x और y की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है हमारे पास में, ठीक है, 3y। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर, यहां देखिए, इफ y = 1, x की वैल्यू बता दीजिए √3y यानी कि √3 हो जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया √3, y, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया मेरे पास में, ठीक है। y की वैल्यू यानी कि y के देखिए 2 है, तो 1 तो नीचे होगा ना, इसमें कहीं पर भी नीचे होगा, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, और देखिए यहीं से मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि ये जो पॉइंट आ गया ना, देखो यहां तक की लूंगा मैं √3, इसके कोऑर्डिनेट ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले मैं यहां तक का एरिया निकालूंगा, देखिए ये इसका एरिया निकालना है माय डियर स्टूडेंट, सेडी डिवीजन का एरिया निकालना है। लिमिट सबसे पहले 0 से √3 और √3 से
2 लेंगे, मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, यहां पे लिख देता हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एंड 1। देखिए y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू √3। मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए अब उसमें क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय, देखो x एक्सिस आ गया, उसके बाद ये लाइन आ गई, और उसके बाद क्या आ गया, ये सर्किल आ गया, यानी कि सर्किल, यानी कि ये एरिया हमको निकालना है पूरा, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या, माय डियर स्टूडेंट देखिए थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले बाइफर्केशन होगा हमारा 0 से √3 तक लेंगे, सबसे पहले 0 to √3, ठीक है। और लाइन यानी कि y1 ले लेता हूं, y1 dx प्लस फिर क्या होगा, √3 से 2, √3 से 2 लेंगे क्योंकि रेडियस 2 है ना, √3 से लेकर के कहां तक हो जाएगा 2, और ये y2 ले लेता हूं dx, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट चलिए y1 y2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, √3 y1 की वैल्यू देखिए यहां पे आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट, y1 की वैल्यू ये y की वैल्यू आ गई ना y1 के लिए, y1 मैंने निकाल दिया यहां पर, y1 की वैल्यू चूंकि लाइन देखिए x एक्सिस लाइन और ये परपेंडिकुलर, देखिए इस लाइन और x एक्सिस के बीच का एरिया सबसे पहले निकालेंगे, तो ये हो गया मेरे पास में कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, x/√3 और dx, ये y1 के स्थान पर रख दिया, प्लस y2 की वैल्यू √3 से लेकर के 2 तक आएगी माय डियर स्टूडेंट। लेकिन ये क्या है, सर्किल है, देखिए यहां पे देखो ना √3 से 2 तक, ये है ना देखो सर्किल, तो सर्किल में हमारे पास किसकी वैल्यू चाहिए, y2 की वैल्यू सर्किल से चाहिए, तो क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, देखिए y² विल बी इक्वल टू x², और y की वैल्यू कितनी हो गई, √4 - x²। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, प्लस माइनस हो जाएगी, लेकिन हमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, √4 - x² और dx। देखिए y² की वैल्यू यहीं से निकाल दी मैंने, यहीं पर निकाल दीजिए आप। अब इस पे आएगा फर्स्ट और सेकंड पार्ट, देखिए ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेंथी है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में है सभी में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, देखिए 1/√3 को तो मैंने बाहर कर दिया, अब x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x²/2 और 0 to √3, ये तो आ गया फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो सिंपल है, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट, यूजिंग, ये बार बार बता रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन √a² - x² विल बी इक्वल टू x√a² - x²/2, और प्लस देखिए यहां पर प्लस यहां कर देता हूं, दैट विल बी a²/2 और साइन इनवर्स x/a। माय डियर स्टूडेंट ये इसको यूज करेंगे हम लोग यहां पर, देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x/2 रूट सेम थिंग 4 - x², ठीक है, प्लस a² की वैल्यू मीन्स 4 और साइन इनवर्स x/2, लिमिट कितनी होगी, √3 to 2। भाई a की वैल्यू तो 2 है ना, देख लीजिए यहाँ पे a की वैल्यू 2 है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ a है तो a की वैल्यू 2 है, मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। चलिए अब लिमिट लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी इसकी, कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, 1/√3, अपर लिमिट देखिए √3² हो जाएगा /2, ठीक है, ये तो आ गई मेरे पास। अब इसकी लेते हैं, देखो अपर लिमिट लेंगे माय डियर स्टूडेंट, 4 है तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो देखिए 2/2 4 - 4, ठीक है। यहां पे देखिए ये तो 2 आ गया, साइन इनवर्स 2/2, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ये तो मेरे पास अपर लिमिट आ गई। अब मुझे लेनी लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में क्या है, √3 में लोअर लिमिट √3/2, ठीक है। यहाँ पे 4 √3² मतलब 3, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 2 आ गया, साइन इनवर्स √3/2, ये आ गई मेरे पास में लिमिट माय डियर। अब इसको निकालते हैं, ठीक है, ये तो 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, देखिए 2, देखिए साइन इनवर्स 1 दैट इज π/2, ये बार बार बता चुका है माय डियर स्टूडेंट में। देखिए यहाँ पे क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे √3/2 और देखिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, √1 मीन्स 1, ठीक है, प्लस 2 रूट माय डियर स्टूडेंट, यहां देखिए साइन इनवर्स साइन √3/2 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, यानी कि π/3 साइन π/3,
ठीक है, चलिए अब क्या करूंगा, देखिए 3/2√3 प्लस 2 से 2 कैंसिल पाई माइनस, देखिए यहां पर इसको अलग ही सॉल्व कर लेते हैं, √3/2 और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे 2 साइन इनवर्स, देखिए ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये आ गया साइन पाई/3 देखिए यहां पर साइन पाई/3, तो ये कैंसिल हो गए, 2 इंटू पाई/3 आ गया, ठीक है 2 इंटू पाई/3, ये वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर, इसलिए 2√3 और प्लस पाई, अब इसी को अंदर में सिंप्लीफाई कर देना है, -√3/2, ध्यान दीजिए नेगेटिव, अब इसमें देखिए 3 इज द एलसीएम, तो 3 पाई माइनस 2 पाई, और वैल्यू कितनी आ गई पाई/3 स्क्वायर यूनिट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा भी आप लोगों ने इधर उधर किया तो क्वेश्चन के स्टेप्स गलत होने के चांस बन जाते हैं। देखिए कितना रेडियस, देखिए सर्किल है ना, सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पर है, और रेडियस कितनी है a, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे एक्स एक्सिस के ऊपर a एंड 0, बस ये याद रखना है। चलिए हम इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, क्योंकि लाइन भी तो ड्रॉ करनी है ना, इसी तरह का मैंने पहला क्वेश्चन भी इसी तरह से बताया था इससे पहले। माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, कौन सी लाइन है, x = a/√2 एंड ए सर्किल, x² + y² = a², इसको निकालेंगे, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं, देखिए a² यानी कि a/√2, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, स्क्वायर कर दिया, y² = a², तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, a²/2 प्लस y² = a², इसको मैं ट्रांसपोज कर देता हूं, y² विल बी इक्वल टू a² माइनस a²/2 यानी कि 2, a² माइनस a²/2 विल बी इक्वल टू a²/2, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर a² है, यहां पर a/√2 आ गई y की भी वैल्यू। पॉइंट्स माय डियर स्टूडेंट देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ जाएगा a/√2 और a/√2, ठीक है, ये आ गया माय डियर स्टूडेंट, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना आ जाएंगे, a/√2, 0। देखिए माय डियर स्टूडेंट ये पॉइंट सपोज मेरे पास ये a आ गया और ये c आ गया, सपोज ये ओरिजिन आ गया, ठीक है, और मुझे इस देखिए स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल, इसका एरिया निकालना है, स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ दिस सर्किल कट ऑफ बाय द लाइन, और लाइन पार्ट का एरिया निकालना है, लेकिन एक चीज याद रखना, इस पार्ट का एरिया निकालने, जितना एरिया ऊपर वाले पार्ट का होगा उतना ही नीचे वाले पार्ट का होगा। अब इसको फोल्ड करेंगे ना, दिस पार्ट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन CA, जब इसको फोल्ड करेंगे, रोटेट करेंगे, तो इसका हाफ पार्ट इसको कवर कर लेगा, ठीक है, तो दोनों का एरिया क्या, एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट, ये स्मॉलर पार्ट है सर्किल का, देखिए तो मेजर पार्ट हो गया, ये तो मेजर पार्ट हो गया, मेजर पार्ट, ठीक है, और ये हो गया स्मॉलर पार्ट। मैं लिख देता हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये स्मॉलर पार्ट है। अब इसका एरिया हम लोग ऑफ द सर्कल, माय डियर स्टूडेंट मैंने बताया ट्वाइस हो जाएगा, लिमिट कहां से कहां तक होगी माय डियर स्टूडेंट, देखिए a/√2 x की, चूंकि x एक्सिस पे लिया ना, a/√2 2a हो जाएगी, a क्योंकि यहां से यहां तक लिया ना हमने, और उसका डबल कर दिया मैंने, और फिर y की वैल्यू y dx कितनी आ गई बता दीजिए, लीजिए अभी निकाली थी मैंने, a² माइनस x², और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, √a² माइनस x², ये y की वैल्यू आ जाएगी, देखिए इसको ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, 2a/√2 a, और y की वैल्यू हम लोग पुटअप कर देते हैं, दैट इज a² माइनस x² और dx। बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, क्योंकि बिना कंसंट्रेशन किए इसकी वैल्यू निकालना भी डिफिकल्ट है। चलिए अब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो बार बार मैं बताता जा रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस x² dx विल बी इक्वल टू x √a² माइनस x² by 2 प्लस a² by 2 और साइन इनवर्स
एक्स बाई ए। देखिए फॉर्मूला यूज कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, प्लस सी भी है लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग सी नहीं रखेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, देखिए इंटीग्रेशन इसका, ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लेकिन लिमिट क्या है हमारी, लिमिट है हमारी ए अपॉन रूट 2 टू ए, ये लिमिट है हमारी। देखिए ए अपॉन 2 और यहां तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, दैट विल बी 0। यहां पे देखो ए स्क्वायर तो एज इट इज लिख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू अपर लिमिट ए बाई ए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अपर लिमिट तो ये आ गई। अब लोअर लिमिट लेते हैं हम लोग, लोअर लिमिट देखिए एक्स के स्थान पे ये रखूंगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। लोअर लिमिट देखिए मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं, एक्स के स्थान पे ए अपॉन रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, यहां पे देखिए इसके स्थान पे तो मैंने ये रख दिया और यहां पर देखिए रूट ए स्क्वायर अपॉन, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि रूट 2 है, ध्यान दीजिए आप लोग, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स, साइन इनवर्स माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पर ए अपॉन रूट 2 बाई ए, ये आ गई मेरी लोअर लिमिट, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो, इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन पूरे का 2 है, ध्यान दीजिए पूरे का 2 है, ये बाद में मल्टीप्लाई करूंगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये तो 0 हो गया, यहां पे कितना आ गया, ये 1 हो जाएगा, तो ये आ गया ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 दैट इज पाई बाई 2, साइन इनवर्स 1 बार बार बता चुका मैं, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, देखिए साइन इनवर्स 1 किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स 1 के स्थान पे क्या रखोगे, पाई बाई 2, 1 की वैल्यू दैट इज पाई बाई 2, ठीक है। चलिए ये तो ये वैल्यू आ गई, देखिए माय डियर स्टूडेंट यहां पे ध्यान दीजिए आप लोग, इसकी वैल्यू मेरे पास ये आ गई, अब माइनस वाली वैल्यू ले लेते हैं, यहां पे क्या होगा ए अपॉन 2 रूट 2, ठीक है, ए अपॉन रूट 2 है फिर डिवाइडेड बाई 2 है, देखो यहां पर, ठीक है जी, ये आ गई। और एक चीज याद रखिए ना, यहां पर रूट में कितनी आ जाएगी 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, यानी कि मेरे पास आ जाएगा ए अपॉन रूट 2, इसकी वैल्यू ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू देखिए 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बाई 2, तो ए बाई रूट 2 आ गई, यहां पे देखो कितनी आएगी प्लस इसकी वैल्यू देखिए ए स्क्वायर बाई 2। सॉल्यूशन में ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, यहां भी क्या आ गया देखिए, देखो ए से यहां पे चलिए लिख देता हूं मैं पूरा जिससे आपकी समझ में आ जाए, इंटू 1 अपॉन ए से ए कैंसिल हो गया ना, चलिए ट्वाइस, यहां पे देखो माय डियर स्टूडेंट ए स्क्वायर पाई बाई 4 आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है, माइनस यहां पे कितनी आ गई ए स्क्वायर रूट 2 इंटू रूट 2 ए स्क्वायर बाई 4 यहां पे आ गई, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि ए से ए कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स और साइन पाई बाई 4 आ गई माय डियर स्टूडेंट, पाई बाई 4, पाई बाई 4 आ गई, देखिए 1 अपॉन रूट 2, साइन के केस में 1 अपॉन रूट 2 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट ट्वाइस ए स्क्वायर पाई बाई 4, ठीक है, और यहां पर देखो माइनस ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू देखिए यहां पे पाई बाई 4 यहां पे आ गया। अब इसको पूरे को सिंप्लीफाई कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए तो ये आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए ए स्क्वायर बाई पाई बाई 4 और माइनस ए स्क्वायर बाई 4 और देखिए ये 8 हो गया माय डियर स्टूडेंट, ए स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करना हमको, कितना आ गया देखिए 2, माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर ए स्क्वायर कॉमन है तो ए स्क्वायर को बाहर कर देता हूं मैं, जिससे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया देखिए पाई बाई 4 और देखिए आ जाएगा माइनस पाई बाई 8, ए स्क्वायर बाहर कर दिया तो माइनस 1 बाई 4। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 ए स्क्वायर, एलसीएम कितना आ गया 8 आ गया, तो 8 डिवाइडेड बाई 4 मींस 2 पाई तो यहां आ गया और माइनस पाई यहां आ गया और माइनस 2 यहां आ गया, देखिए 8 डिवाइडेड बाई 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, फाइनल वैल्यू 2 ए स्क्वायर, देखो यहां पर माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग, 2 पाई माइनस पाई यानी कि पाई माइनस 2, पाई माइनस 2 बाई 8 आ गई वैल्यू, ठीक है। अब इसको चाहे तो अलग भी कर सकते हैं, यानी कि 2 ए स्क्वायर कितना आ गया पाई माइनस 2 बाई 8
और 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, दैट विल बी a²/4 और पाई -2 - 20 स्क्वायर यूनिट्स। माय डियर स्टूडेंट, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में मैं बार बार बता रहा हूं कि क्वेश्चन में सॉल्यूशन के जो स्टेप्स हैं गलत होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए कंसंट्रेशन के साथ आप सॉल्व करेंगे, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होने वाली। माय डियर स्टूडेंट, ये 5 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। और ध्यान दीजिए, लेकिन इस तरह के स्मार्ट सॉल्यूशन आपको कहां पे मिलेंगे? मैथ सक्सेस पॉइंट पर मिलेंगे, और वो तभी मिलेंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। Like my videos, share my videos, press the bell icon so that my each and every video will reach to you as soon as possible। लेकिन my dear student, आप भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, ठीक है। कम से कम मैंने 1 घंटे की वीडियो बनाई, 2 सेकंड नहीं आप मुझे दे सकते। इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई और 2 सेकंड में आप केवल क्लिक ही तो करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा तुरंत माय डियर स्टूडेंट। ओके।